दोस्तों, साथ निभाना साथिया के आने वाले एपिसोड में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो जग्गी और गोपी की जिंदगी पूरी तरह बदल देगा। एपिसोड की शुरुआत मोदी भवन से होती है। उर्वशी गोपी के सामने हाथ जोड़कर कहती है कि उसका बेटा जग्गी अंदर ही अंदर टूट चुका है और अब वह उसकी यह हालत नहीं देख सकती। वह गोपी से सिर्फ एक बार जग्गी से मिलने की विनती करती है, लेकिन गोपी साफ इनकार कर देती है। इसके बाद उर्वशी गोपी को कान्हा जी के मंदिर ले जाती है। वहां वह भावुक होकर कहती है कि अगर जग्गी सच में दोषी निकला तो सबसे पहले वही अदालत में उसके खिलाफ खड़ी होगी। यहां तक कि अगर कानून उसे सजा नहीं देगा तो वह खुद अपने बेटे को सजा देने से भी पीछे नहीं हटेगी। उर्वशी की यह बात सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो जाता है। इसी बीच उर्मिला बताती है कि इस पूरे मामले की जांच इंस्पेक्टर दिनेश कर रहे हैं। तभी सोना कहती है कि वह इंस्पेक्टर दिनेश को अच्छी तरह जानती है, क्योंकि जेल में रहते हुए उसने उन्हें राखी बांधी थी और तभी से वह उन्हें अपना भाई मानती है। दूसरी तरफ जेल में बंद जग्गी लगातार गोपी की यादों में खोया रहता है। उसे अपने और गोपी के साथ बिताए हर पल की याद सताने लगती है और वह पूरी तरह टूट जाता है। उधर धर्म पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां गोपी, उर्वशी और उर्मिला पहले से मौजूद होते हैं। जब उसे पूरी घटना का पता चलता है, तभी इंस्पेक्टर दिनेश बताते हैं कि 1 दिसंबर 2011 को एक ट्रक ने होंडा सिटी कार को टक्कर मारी थी और उसी हादसे में मिस्टर मोदी की मौत होने की बात सामने आई थी। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार ट्रक जग्गी चला रहा था। इतना सुनते ही धर्म चौंक जाता है। वह तुरंत कार का नंबर दोबारा पूछता है और फिर सबको रोकते हुए कहता है कि उस दिन अहम भैया उस कार में थे ही नहीं। वह बताता है कि रास्ते में अहम की कार खराब हो गई थी, जिसके बाद उसने उनके लिए टैक्सी बुक करवाई थी और अहम ने खुद फोन करके बताया था कि वे टैक्सी में बैठ चुके हैं। धर्म की बात सुनते ही इंस्पेक्टर पुराने रिकॉर्ड दोबारा खंगालते हैं। जांच में बड़ा खुलासा होता है कि उसी दिन उसी इलाके में 2 अलग अलग सड़क हादसे हुए थे। जग्गी के ट्रक ने जिस होंडा सिटी को टक्कर मारी थी, वह कार पूरी तरह खाली थी। असली हादसा अलग था, जिससे शुरुआती जांच में भ्रम पैदा हो गया। सच्चाई सामने आते ही सभी के चेहरे पर राहत लौट आती है। उर्वशी भावुक होकर इंस्पेक्टर से पूछती है कि क्या अब वह अपने बेटे को घर ले जा सकती है। इंस्पेक्टर अनुमति दे देते हैं, लेकिन कहते हैं कि आगे की जांच पूरी होने तक जग्गी को समय समय पर पुलिस स्टेशन आना होगा। अब गोपी को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उसे याद आता है कि उसने गुस्से में जग्गी को कितनी गलत बातें कह दी थीं। उर्वशी उसे समझाती है कि एक बार जग्गी से मिलकर सारी गलतफहमियां खत्म कर दो। जेल में जब गोपी जग्गी के सामने पहुंचती है, तो जग्गी हैरान रह जाता है। वह सोचता है कि शायद गोपी उसे कभी माफ नहीं करेगी, लेकिन गोपी भावुक होकर कहती है कि अब उसे सच पता चल चुका है और अहम जी की मौत के लिए वह जिम्मेदार नहीं है। इसके बाद गोपी अपनी गलतफहमी और कठोर शब्दों के लिए जग्गी से माफी मांगती है। दोनों की आंखें नम हो जाती हैं और उनके रिश्ते की दूरियां मिटने लगती हैं। लेकिन क्या यह नई शुरुआत हमेशा के लिए खुशियां लेकर आएगी, या फिर किस्मत दोनों की जिंदगी में कोई नया तूफान लाने वाली है? ऐसे ही साथ निभाना साथिया के हर नए अपडेट के लिए हमारे चैनल मिस्टर गुरु .06 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।